अच्छा भैया अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज सेकंड ईयर बायोलॉजी का 19वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर इंतहाई अहम भी है और अगर देखा जाए कम्बिनेशन के हवाले से इंतहाई आसान भी है। चंद एक टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और समझने वाले हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने एज़ इट ऐसे ही लिखना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले आप बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल, एक जो जानदार है वो अपने लाइफ साइकिल में क्या करता है, वो फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट में चेंज हो जाता है। मतलब कि एक जानदार फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट में चेंज हो जाता है अपने लाइफ साइकिल में। अब मतलब जानदार का फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट में चेंज होना, इसको हम क्या नाम देते हैं, जानदार का लाइफ साइकिल कहते हैं या ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल कहते हैं। अब मज़ीद अगर बात करें स्टेजेस थ्रू विच, वो स्टेजेस जिनके जिनकी वजह से या जिनके अंदर से एक इंडिविजुअल गुजरता है और उन स्टेजेस की वजह से ज़ाइगोट और एडल्ट फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है। उन स्टेजेस को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोटिक स्टेजेस। और उन स्टेजेस के दौरान, मतलब एम्ब्रियोटिक स्टेजेस के दौरान, वो जो इंडिविजुअल होगा उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, एम्ब्रियो का। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेल है और ये फीमेल है। मेल से जो है वो स्पर्म आते हैं, फीमेल से जो है वो एग आता है। अब स्पर्म भी 1n है और एग भी 1n है। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे जो है ज़ाइगोट बनेगा। अब ज़ाइगोट ही इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग का नाम देते हैं। अब ज़ाइगोट से जो है मुकम्मल जानदार बनना, एडल्ट बनना, ये जो है लाइफ साइकिल है। अब ज़ाइगोट से एडल्ट बनने के दौरान जब ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं उनको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का। और जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से जो जानदार गुजर रहा है उसका नाम होगा एम्ब्रियो। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट में क्या कहेंगे, सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। मतलब सिंपल से कम्प्लेक्स जानदार में चेंज होने के लिए जो सीक्वेंस से जो चेंजेस आती हैं, सीरीज आती है चेंजेस की, उसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट। जैसे आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स में चेंज होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अब डेवलपमेंट के बाद अगर बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में क्या होगा, परमानेंट और रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। मतलब कि जो जानदार है, जो एडल्ट हो गया है, जिसकी डेवलपमेंट हो गई है, उसके साइज में इजाफा होना, वो साइज जो बढ़ेगा और जो जो बढ़ोतरी है वो इजाफा हो रहा है, वो दोबारा वापस कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वो दोबारा जानदार जो है अपनी पहले वाली हालत में नहीं जाएगा और वो परमानेंट और इरिवर्सिबल जो साइज में इजाफा है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ग्रोथ का। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट्स। अब पौधों के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो तीन चीज़ों की वजह से होती है, सेल डिवीजन की वजह से, सेल एलोंगेशन की वजह से और सेल डिफरेंशिएशन की वजह से। अब सेल डिवीजन में क्या होगा, सेल जो है माइटोसिस की मदद से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वो डिवाइड हो जाते हैं तो सेल एलोंगेट होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसको हम नाम देते हैं सेल एलोंगेशन का। उसके बाद वो जो सेल हैं वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर, मुख्तलिफ साख्तों के अंदर जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जब चेंज हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन का। इसके बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ पाई जाती है, ग्रोथ पैटर्न है वो ओपन ग्रोथ है। अब ओपन ग्रोथ क्या है इसको देखते हैं ज़रा, ये क्या है, इट इज़ द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न है वो है ओपन ग्रोथ। अब ओपन ग्रोथ में पूरी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ, नए स्ट्रक्चर्स या नए ऑर्गन जो हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर ऐड होते जाते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स। अब आप लोगों ने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है, हम मिसाल ले लें इंसान की, जब वो बच्चा पैदा होता है उसके पास दो टांगें होती हैं, दो मतलब के बाजू होते हैं। जब जितना भी चाहे वो बड़ा हो जाए, जितनी भी एज उसकी ज़्यादा हो जाए, उसकी टांगों और उसके स्ट्रक्चर्स में, मतलब उसके जो ऑर्गन्स हैं उनमें तब्दीलियां नहीं आती। उनके मतलब कि वो जो बाजू होंगे या
टांगे होती हैं वो बिल्कुल वही रहती हैं जो कि शुरू में थी। उसको उस ग्रोथ को हम ओपन ग्रोथ नहीं कहेंगे। ओपन ग्रोथ कब होगी? जब नए स्ट्रक्चर्स ऐड होते जाएंगे, नए ऑर्गन्स ऐड होते जाएंगे। जैसे कि प्लांट्स के अंदर जब पौधे पैदा होते हैं, शुरू में रूट्स की तादाद कम होती है, पत्ते भी कम होते हैं, फूल नहीं होते, लेकिन उनकी तादाद में काफ़ी सारा इजाफा होता जाता है लाइफ में। तो इस तरह की जो ग्रोथ है उसको हम क्या नाम देते हैं? ओपन ग्रोथ का नाम देते हैं। इसके बाद देखा जाए इनलार्जिंग द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, जो दरख्त हैं, जो रूट्स, जो मतलब प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स और शूट्स जो हैं, उनकी जो टिप्स है वो हमेशा क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है, इनलार्जमेंट आती जाती है उसमें, वो लंबी होती जाती है। देयर ग्रोथ रेट इज नॉट यूनिफॉर्म, उनका ग्रोथ रेट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो जाता है? ग्रोथ होती रहती है। एक बात लाजमी तौर पर ज़हन में रखेंगे, जब प्लांट्स पैदा होते हैं तो बिगिनिंग में, मतलब आगाज़ में, इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता जाता है, ग्रेजुअली, मतलब कि रैपिड हो जाता है। लेकिन ख़ास मुद्दत के बाद वो जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम हो जाने के बाद फिर से वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, वो कम होता चला जाता है। इसके बाद मज़ीद बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पौधों की जो है वो टाइप्स होती हैं दो। एक को हम कहते हैं हायर प्लांट्स, दूसरा होता है लोअर प्लांट्स। अब वो जो हायर प्लांट्स हैं उनको हम ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं, और जो लोअर लोअर प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं। पॉइंट लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे, इंटायर प्लांट बॉडी, जो हायर प्लांट्स हैं, जो ट्रैक्योफाइट्स हैं, उनकी पूरी बॉडी जो है वो ग्रोथ करने के लिए कैपेबल नहीं होती, उसके पास सलाहियत नहीं होती। लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी के पास सलाहियत होती है कि वो ग्रो कर सकती है। अब हायर प्लांट के अंदर पूरी बॉडी तो ग्रो नहीं करेगी, लेकिन ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है सर्टेन पॉइंट्स में। मतलब वो जो प्लांट बॉडी होगी उनके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, मखसूस पॉइंट होंगे, वही डिवाइड कर सकते हैं और वही क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। उन सेल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मेरिस्टेम्स का, या ग्रोथ पॉइंट का। इन मेरिस्टेम्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कह सकते हैं। मजीद बात कर लेते हैं मेरिस्टेम की। अब मेरिस्टेम्स जो हैं यंग टिश्यूज़ होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। उनको हम नाम देते हैं मेरिस्टेम्स का या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। अब इनकी अगर मैं थोड़ी सी खसूसियात बता दूं, मेरिस्टेम्स जो होते हैं नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, इनके पास वैक्यूल नहीं होते। हैज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके पास वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है। हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है। उसके बाद देखा जाए हैज़ कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके पास सलाहियत होती है डिवाइड होने की। अब ये जितनी भी खसूसियात हैं वो मेरिस्टेम्स की हैं। इनकी टाइप्स होती हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी या इंटरक्लैरी मेरिस्टेम, उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। ये मौजूद होते हैं एट द टिप्स और ऑफ रूट्स एंड शूट्स। पौधों की जो जड़ें हैं और शाखें हैं उनकी जो चोटी है उस पर जो मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम का। इट इज़ कंटिन्यूअस ग्रोथ जोन, इसको हम क्या नाम देते हैं? परपेटुअल ग्रोथ जोन का भी नाम देते हैं या कंटिन्यूअस ग्रोथ जोन का भी नाम देते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल इन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स एट टिप्स। वो जो टिप्स होती हैं, मतलब ये आपके पास कोई भी शूट है या रूट है, इसकी जो टिप है, इस पर सेल जब डिवाइड करते जाते हैं तो इसमें सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, इसकी लंबाई में, प्लांट की लंबाई में इजाफा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व होता है किस चीज़ के अंदर? प्राइमरी ग्रोथ में। अब प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम बात करें कि प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं, कि पौधे की जो लंबाई है उसमें इजाफा प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, जो मोटाई है उसमें इजाफा सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। अब ये बात कर ली हमने एपिकल मेरिस्टेम की। उसके बाद बात करते हैं इंटरक्लैरी मेरिस्टेम। ये मौजूद होते हैं एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन सम प्लांट्स। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास लकड़ी है इसके ऊपर ये जो है नोड है, जहाँ पे पत्ता लगता है वो नोड है, यहाँ पर और पत्ता लगा हुआ है ये नोड है, ये नीचे वाली जगह जो है ये इंटर नोड है। इसकी बेस पे जो मौजूद है मेरिस्टेमेटिक की टाइप उसको हम नाम देते हैं इंटरक्लैरी मेरिस्टेम। दे आर द पार्ट ऑफ मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम के पार्ट्स होते हैं जिनको सेपरेट कर देता है। कौन सेपरेट करता है? परमानेंट टिश्यूज़। ये आप जहन में रखेंगे कि जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे उनको अलहदा कर दिया जाता है परमानेंट टिश्यू की मदद से। दे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। पौधों के अंदर लीव्स और फ्लावर्स की प्रोडक्शन जो है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? इंटरक्लैरी मेरिस्टेम कंट्रोल करता है। ये जो है टेम्परेरियन नेचर होते हैं, आर्जी तौर पर पाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम।
दे आर लोकेटेड एट द वास्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम। वो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसको हम वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, और जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको हम कार कैम्बियम कहते हैं। मतलब कि वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप मौजूद है उसको हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेम का। दे आर फाउंड इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। ये जो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं और डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लेटरल मेरिस्टेम मौजूद होता है। दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे, डिटर्मिनेट ग्रोथ, प्लांट्स ग्रो, पौधों के पार्ट जो हैं वो एक सर्टेन लिमिट तक ग्रो करते हैं, बाद में रुक जाते हैं। जैसे कि फूल है, फूल जो है वो ग्रो करता है, ओपन हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है, तो उसके अंदर जो ग्रोथ है उसको हम डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। लेकिन कुछ जो पौधे हैं उनके पार्ट जो है मुसलसल ग्रोथ करते जाते हैं और लंबाई में काफ़ी बढ़ जाते हैं, जैसे कि रूट और शूट, स्टेम और रूट्स हो गए, इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का। इसके बाद देखा जाए इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पौधों की मोटाई में जो है इजाफा करते हैं। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास लास्ट में है फेजेस ऑफ ग्रोथ। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इंतहाई अहम टॉपिक है। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए 4 फेजेस हैं, सेल डिवीजन, उसके बाद सेल इलांगेशन, फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। अब एक एक पॉइंट आपने सुनना है। अब सेल डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं माइटोसिस की मदद से। माइटोसिस की मदद से सेल्स की तादाद बढ़ेगी, उसके बाद पौधों की लेंथ भी बढ़ेगी। वो पॉइंट जहाँ पे सेल डिवाइड हो रहे हैं मुसलसल कॉन्टिन्यूसली, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं परप्यूटल ग्रोथ जोन का नाम देते हैं, और वहाँ पे जो सेल डिवाइड हो रहे हैं उनका हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब यहाँ पे फेज ऑफ सेल डिवीजन में ये सारे प्रोसेस भी होंगे, सारे काम भी होंगे, इनके साथ साथ जो है जो सेल होगा उसके साइटोप्लाज्म को भी बनाया जाता है, और सेल वॉल का मटेरियल जो है उसको भी बनाया जाता है। इसके बाद देखा जाए फेज ऑफ सेल इलांगेशन। अब वो जो सेल डिवाइड हो चुके थे, अब ये क्या करते हैं, पानी को अपटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सेल का वॉल्यूम जो है 150 फोल्ड बढ़ जाता है। इसको हम नाम देते हैं फेज ऑफ इलांगेशन। अब इसमें होता क्या है, इंक्रीज द इलास्टिसिटी इन वॉल, जो प्लांट का सेल है उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि वाटर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या किया जाए, कम किया जाए। इसके बाद देखा जाए वो जो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का जो मटेरियल था जो तैयार हो रहा था, वो अब तक भी जारी रहता है, तैयार होता रहता है। मतलब फेज ऑफ सेल डिवीजन में भी तैयार होता रहता है, और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन या सेल इलांगेशन के दौरान भी जो है वो तैयार होता जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फेज ऑफ मैचुरेशन, सेल अपने मुकम्मल साइज तक पहुंच जाता है, इस फेज को हम नाम देते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन का। सम सेल्स, कुछ सेल जो हैं वो मजीद इलांगेट नहीं होते, जैसे कि कॉल्टेक्स के सेल्स, और कुछ सेल जो हैं वो फर्दर इलांगेट होते जाते हैं, जैसे कि फाइबर्स और ट्रैकीड्स। इसके बाद बात करें कि हमारे पास फेज ऑफ मैचुरेशन के दौरान जो पिथ होती है वो भी बन जाती है। इसके बाद ये सारे जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाते हैं, सारे फेजेस मुकम्मल हो जाते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है, उसको हम नाम देते हैं फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन का। अब वो जो इलांगेशन है वो रुक जाती है। इंक्रीज द थिकनेस इन दी सेल वॉल, जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस जो है उसमें इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती है थिकनेस। उसके बाद पिथ भी मुकम्मल तौर पर बन जाती है, और वो जो सेल था जो डिवाइड हो रहा था वो स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन का। अब ये हमारे पास टॉपिक लॉन्ग के हवाले से है, बाकी पीछे भी जितना भी पढ़ा है वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजियां हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।